जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कल हम सैयद वंश के बारे में बताए थे और आज हम आ गए हैं लोदी वंश के बारे में लेके। और ये आप लोग को पता होगा कि ये एक प्रैक्टिस सेशन की तरह है और इसको प्रैक्टिस मान करके चलना है, क्योंकि अब मुझे आशा है कि आप लोग का तैयारी अच्छा से हो गया होगा और उस तैयारी को और अच्छा से इम्प्रूव करने के लिए तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। तो आज हम वही प्रैक्टिस सेट में लेके आए हैं आपका लोदी वंश। सैयद वंश से पहले हुआ था और इसके बाद हम लेके आए हैं अब लोदी वंश। इसके बाद लेके आएंगे मुगल वंश। तो लोदी वंश जो हुआ था, जो इसका स्थापना 1451 में हुआ था और 1526 तक चला था। 1526 में इब्राहिम लोदी जी ने युद्ध किया और पानीपत के युद्ध में उसको हरा दिया गया। तो चलिए आज हम एक एक करके लोदी वंश का कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम हर रोज़ आपके लिए लाते रहते हैं और करेंट अफेयर्स का वीडियो भी हम डालते रहते हैं। तो चलिए आज हम बिना देरी किए, बिना किसी और चीज़ बात करते हुए हम सिर्फ पॉइंट पे चलते हैं कि लोदी वंश का स्थापना जो हुआ था ये किया था बहलोल लोदी ने। किसने किया था? बहलोल लोदी ने स्थापना किया था। लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था और ये सिंहासन पर 19 अप्रैल 1491 ईस्वी को बैठा था। कब बैठा था? 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को। और ये बहलोल शाह गाजी नाम का उपाधि धारण किया था। उपाधि जो था ये बहलोल शाह गाजी के नाम से ये उपाधि धारण करके उसके बाद सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 19 अप्रैल 1451 को। कब बैठा? 19 अप्रैल 1451 को। और ये दिल्ली पर संभवतः जो प्रथम अफगान शासक था वो था बहलोल लोदी। अफगान शासक में दिल्ली पर शासन करने वाला कोई शासक था तो वो था कौन? यही बहलोल लोदी। अफगान शासक दिल्ली पर शासन करने वाला कौन है? बहलोल लोदी है। और ये बहलोल लोदी अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। क्या? मकसद ए अली कहकर पुकारते थे अपने सरदार को। बहलोल लोदी अपने सरदार को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। बोलिए हमारे साथ, अभी बोलिए और अभी याद करके जाइए। ये जो होता है कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगी कब, ये रूल अपना के चलिए। तो अभी अगर आप काम कीजिएगा, प्रैक्टिस है भाई, तो प्रैक्टिस है तो याद करते चलिए। वैसे याद होना चाहिए, जो बचल है छूटल है उसको याद करते चलिए। एक बार दो बार नहीं, 4 बार 5 बार बोल के। इसका जो है सरदार कहकर पुकारते थे कि सरदार को क्या कहकर पुकारते थे? मकसद ए अली। और बहलोल लोदी का पुत्र जो था उसका नाम था निजाम खां। क्या नाम था? बहलोल लोदी का पुत्र का नाम क्या था? निजाम खां। और ये सुल्तान बना सिकंदर शाह के नाम से। क्यों नाम से? सिकंदर शाह के नाम से। और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सिकंदर शाह के नाम से 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ये स्थापना हुआ था 1451 में और 1489 में इसका पुत्र सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। और वे आगरा शहर का स्थापना कर दिया। कब? 1504 ईस्वी में। यही सिकंदर शाह का चलकर सिकंदर लोदी बन गया। और ये आगरा शहर जो है, आगरा शहर आप लोग सुनते होइएगा, उसका स्थापना कर लिया 1504 ईस्वी में। आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? तो 1504 ईस्वी में किया था। और ये इसका मृत्यु हो गया 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसको मृत्यु हो गया। गले का बीमारी था इसको। अब सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा और अच्छा से फैक्ट जान लीजिए, क्योंकि सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि सिकंदर लोदी मंदिर को, ज्वालामुखी का मंदिर था, उस मंदिर के मूर्ति को तोड़कर, उस ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़कर उस मूर्ति के टुकड़ा को कसाई के हाथों दे दिया कि ये लो, इसका पैमाना बना के तुम मांस बेचो। इतना खतरनाक काम किया था। कौन? ये सिकंदर लोदी। ज्वालामुखी के मंदिर में जो मूर्ति था उसको तोड़ दिया, उसको तोड़ के उसके टुकड़ा को दिया कसाई को कि ये लो, पैमाना बना के मांस बेचो। कितना बड़का ये खराब काम करता था, कितना खतरनाक काम करता था। और क्या, ये मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम स्त्री को ये जो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो दरगाह जो बना रहा था उस पर नहीं जाने देता था। उसके बाद और क्या, ये तजिया जाने पर रोक लगा दिया था। कौन? सिकंदर लोदी।
ताजिया जो निकालता है उस मनाने पर रोक लगा दिया था कौन? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बारे में एक बात और है कि ये हिंदू का पर्व में भाग लेते थे, जिसमें प्रमुख था होली। हिंदू का जो होली होता है सिकंदर लोदी उसमें भाग लेते थे। चलिए ये था इसके बारे में कुछ कंसेप्ट, उसको हम आपको बता दिए। और इसका मृत्यु योग कब हो गया? 1517 ईस्वी को। इसके बाद इसका पुत्र सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठ गया। और ये इब्राहिम लोदी, पानीपत के युद्ध हुआ तो उस समय इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों आमने सामने हुए। और 1526 ईस्वी को 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत में युद्ध किया और इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। बाबर यहाँ हारा और यहीं से स्टार्ट हो गया मुगल वंश। मुगल वंश स्टार्ट हो गया बाबर के द्वारा। और कहिएगा कि युद्ध क्यों हुआ, ये तो है कंसेप्ट बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं ब्रीफ में कि इसको जो इनवाइट किया था बाबर को, तो ये किया था दौलत खां लोदी ने। पंजाब का शासक था दौलत खां लोदी। और ये आलम खां, यही इब्राहिम लोदी का चच्चा था। इब्राहिम लोदी का चच्चा था आलम खां। ये बाबर को इनवाइट किया, आइए और कब्जा कीजिए, थोड़ा मोड़ा हमको भी हिस्सा दीजिए। क्या हिस्सा देगा? वही तो विदेशी का रूल ही है। आया लालच में, दूसरे आदमी बुलाया, वो अपने राज करके बैठ गया। तो बाबर को बुलाया दौलत खां लोदी और आलम खां, वो दोनों को तो कुछ मिला नहीं। ये बदले में पूरा भारत परस्पर पूरा तरीका से अपना बिठा लिया, सिंहासन बिठा लिया। वैसे हम बताएंगे मुगल वंश के बारे में, लेकिन थोड़ा मोड़ा ब्रीफ में जान लीजिए। चूंकि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसने बुलाया था? दौलत खां लोदी और आलम खां। और ये कब हुआ था? 1526 में। कौन हारा? इब्राहिम लोदी। तो यही था मेरे लोदी वंश में कि 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक में लोदी वंश का शासन रहा। और इस शासनकाल में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था वो हम बताने का प्रयास किए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी करवाइएगा और शेयर भी करवाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।